डिलीट नहीं किए होंगे तो आप लोग के भी व्हाट्सएप पर होगा, मेरे भी व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा। किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि पूजी को बाबा आप कहते हैं कि पूजी को पुण्य बनाइए और वो पुण्य आपको वैकुंठ तक लेके जाएगा, वो पुण्य आपको आगे चल के मरणोपरांत मिलेगा और उससे आपको वैकुंठ का वास मिलेगा। तो हमें ये बताइए कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि मरने के बाद हमें पुण्य मिलबे करेगा? कैसे पता चले कि हमें मरने के बाद पुण्य मिलेगा? इसका कोई प्रमाण है कि मरने के बाद पुण्य मिलेगा? ऐसा सवाल एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने, शिव भक्त ने मुझसे व्हाट्सएप पे किया था। मैंने तत्काल जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि चलिए आपको व्यासपीठ के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए तो श्रीमान ये जानिए कि पूजी का पुण्य बने और वो आपको अंत समय में वो पुण्य आपके काम आएगा, ये मैंने कहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपने जो सवाल किया, कहा कि बाबा ये कैसे पता चलेगा कि हमें पुण्य मिलेगा? तो ये भैया मरे के बाद क्या होगा ये मैं तो नहीं जानता, मरने के बाद क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो बता दो, वहाँ कैसा कमरा है, कैसा है, व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है? भाई कई लोगों से हमने कहा मरने के बाद क्या होता है बताना, तो कोई बताया तो है नहीं अभी तक। जो गया वो आया ही नहीं बताने के लिए। मैं तो कितने लोगों से कहता हूँ, अपना मोबाइल नंबर भी लिख के दे देता हूँ कि भैया आ ना सको तो फोन करके बता देना कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं। जो गया वो आया ही नहीं, तो पता कैसे चले? भाई मैं वो बोलता हूँ जो शास्त्र में, जो पुराण में लिखा है, जो चीजें हैं उनको मैं बोलता हूँ। और साथ ही आपको जवाब भी दे देता हूँ कि ये तो पता नहीं कि मरने के बाद वैकुंठ हमें मिलेगा या नहीं, पर ये गारंटी जरूर है कि आप अपने जीवन को, आप अपने घर को एकदम वैकुंठ बना सकते हैं। इसकी गारंटी भजन करके, कीर्तन करके, सदाचार करके, अच्छी बातों को ग्रहण करके, अच्छी बातों को लोगों को बता करके, किसी दुखिया का भला करके, सुबह शाम दिया बत्ती करके, बहन बेटी का स्वागत सत्कार करके, निर्धन को धन दे करके, भूखे को भोजन दे करके, किसी कन्या का दान करके, अच्छे कर्मों को करके आप अपने जीवन को वैकुंठ बना सकते हैं। जिंदगी में ही मरने के बाद क्या होगा ये तो सही बात है, किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। तो हम तो यही कहते हैं कि आप अपने पूंजी को पुण्य बनाओ, किसी भूखे को खाना खिलाओ, कहीं कुआं तालाब बावली करवाओ, किसी कन्या का विवाह करवा दो, किसी निर्धन को धन की सहायता कर दो। भाई ये तो पुण्य है, ये तो वैकुंठ के समान होगा। जिसका भला होगा वो तो आपकी भलाई करेगा। रोज सुबह 24 घंटा है, 24 घंटे में 2 घंटे का समय भगवान को दो, भजन कीर्तन करो, आरती करो, दिया बत्ती करो। तो जिनके घर में ये कार्य होते हैं वो ये जान ले कि उनका घर वैकुंठ है। आज जिनके घर में सुबह होते ही गैस जल गया चाय की बनने के लिए और तुरंत चिल्लहरों शुरू मिल नहीं रहा, ये लाइटर कहाँ गया? यहीं तो रखा था लाइटर, हम यहीं रख के सोए थे, यहीं लाइटर रख के सोए थे। आगे हुआ अब ये शुरू जो हुआ वो फिर रात को सोने तक नहीं ठंडा होने वाला, किसी प्रकार से बन गया। तब तक अभी तैयार नहीं हुए, बस की गाड़ी आने वाली है, स्कूल जाना है, स्कूल आना जाना है। जो सुबह से खटखट 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 शुरू हुआ वो फिर रात तक समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसा घर क्या है? आप खुद बोले, मैं क्या बोलूं? तो जहाँ भजन कीर्तन सुमिरन हो, जहाँ अतिथि का सत्कार होता है वो घर खुद वैकुंठ हो जाता है, वो घर, वो परिवार खुद वैकुंठ के समान है। और जहाँ खटपट होता है वो नरक से भी बदतर हो जाती है ऐसी जिंदगी। लेकिन एक 17वीं शताब्दी में एक राजा ने भी यही सवाल पूछा था जो आज आपने पूछा कि मरने के बाद क्या होता है। ये 17वीं शताब्दी के एक राजा थे, उन्होंने ये भी सवाल पूछा। और ये कथा है, आप लोग अगर
देखेंगे, पढ़ सकते हैं हम आगे एक किताब, काशी मुक्ति मरण, काशी मुक्ति मरण किताब है कि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, काशी मुक्ति मरण किताब है। उस किताब के लेख को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। समझिए, बहुत समझने की बात है। आपने जो सवाल किया उसका उत्तर इसी लेख से मिल सकता है। क्या एक 17वीं शताब्दी का एक राजा था, उस राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये बताओ मरने के बाद क्या होता है, कोई बताए। जितने मंत्री पार्षद थे किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में राजा ने घोषणा किया कि मैं अपना आधा राजपाट उस व्यक्ति को दे दूंगा जो ये बताए प्रूफ करके कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, जो बच्चे मरने के बाद क्या होता है। ऐसा जब उसने सवाल किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। उसी नगर में एक साहूकार था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक साहूकार था। वो साहूकार बहुत ही लालची किस्म का था, कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया करता था। मुकारी भरा करिए, ये शिव कथा है, शिव महापुराण की कथाएं में हुकारी भरना जरूरी है। हाँ, अगर हुकारी आप नहीं भरेंगे तो क्या पता है कि क्या होगा। हुकारी भरना अति आवश्यक है। हुकारी ना भरें तो ये हुई, क्योंकि पता चला आप हुकारी नहीं भर रही हैं, सो गई और शिव जी ने पूरा कथा सुना दिया, सुगा सुन लिया, अब अगला जन्म सुखदेव का हो गया। तो हुकारी भरना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान दीजिए, वो बड़ा ही था, कहीं से भी बस पैसा आए, बस आए जाए ना, वो ये सोचा करता था। जब उसके कानों में ये बात पहुंचा तो कहा, अरे वाह क्या बात है, आधा राजपाट हमार हो जाए। चलो, पहुंच गया राजा के यहाँ, कहा कि मैं बता सकता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है। क्या इसके लिए मुझे मरना होगा, कहीं इसके लिए मरना होगा, कहीं हाँ इसके लिए भैया उनको तो मरना पड़ेगा, जब इसके लिए मरेंगे तभी। कहें तुम तो जिंदा हो, तुमको मार करके क्या मैं पाप करूं कि मार दूं, तो कहेंगे बिना मरे तो पता नहीं चलेगा, तो कहें तब आगे, तो कहें इसका एक निदान है। कहें क्या निदान है, कहें निदान एक है कि मेरी तिखी सजाई जाए, कफन क्रिया जो भी जैसे होता है मरने पर सब कुछ वैसे ही किया जाए, और मुझे जलाया न जाए बल्कि कब्र में गाड़ दिया जाए और मैं जिंदा रहूंगा। कह रहे वे जिंदा तो रहेगा सब तो ठीक है, लेकिन कब्र में जब गाड़ देंगे तब तो खत्म हो जाएगा। कहे नहीं होऊंगा, एक रात हमको गाड़ दिया जाए, उसके बाद हम बता सकते हैं कि मरने के बाद क्या है। रात भर रहेंगे तो पता चलेगा ना यमदूत आएगा क्या है क्या नहीं है। कहें ठीक है, राजा तैयार हो गया जानने के लिए, उत्सुकता थी उसको कि मरने के बाद क्या होता। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि मरने के बाद क्या होता है। वो साहूकार की तिथि बनाई गई, उसकी अर्थी को सजा दिया गया और उसी प्रकार से 100 यात्रा को निकाला गया। जब 100 यात्रा निकलने लगी तो एक भिखारी जो थोड़ा सा मानसिक स्थिति उसके डिस्टर्ब थी, वो कहा ये किसकी अर्थी जा रही है। मालूम हो गया कि साहूकार थे, चले गए। वो बड़ा कंजूसड़ा, तो हाँ कंजूसड़ा बहुत बड़ा कंजूस था, कभी एक चोनी नहीं दिया। वो पहुंच गया तिखी के पास और उसका कफन खींचने लगा। अबे अब तो मर गया, अब तो दे दे जा। अब तो साहूकार जो था वो तो मरा तो था नहीं, लेटा था, वो अपना कफन बचा रहा है कि ये भी न ले जाए, वो बचा रहा है अपना कफन और वो भिखारी खींचता जा रहा है। पूरे रास्ते साहूकार अपने कफन को पकड़ के रखा कि कफन कहीं भिखारी खींच न ले। अब पूरे रास्ते वो भिखारी इतना कंजूस है, मरने के बाद कफन भी नहीं छोड़ रहा है, हमको दे के जा, कुछ लिए बिना तुझे जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार की बातों को पूरे रास्ते वो करता गया। जब वहां कब्रिस्तान के पास पहुंचा साहूकार, उसकी तिखी को रख दिया गया, कब्र खोद दिया गया, तब भी वो आ गया और उसके कफन को खींच रहा है। कुछ तो दे के जा, तो गड़ जाएगा, तो गया तू, अब क्या आएगा, दे के तो जा, बिना लिए मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो दे दे। इतना कहा,
अंत में साहूकार परेशान होकर उठ के बैठ गया तिक्की पर और देखा वहीं तिक्की के पास बादाम के छिलके पड़े हुए थे। क्या पड़े थे? बादाम के छिलके पड़े हुए थे। उठाया 2 मुट्ठी और उसी भिखारी को दे दिया, कहा ले जा, हट, मेरा पीछा छोड़। अब वो थोड़ा सा मानसिक स्थिति से डिस्टर्ब था, सोचा मूंगफली मिला, चलो, भिखारी चला गया। इधर राजा के सैनिकों ने राजा साहूकार को कब्र के अंदर डाल दिया और मट्टी डालने लगे। उसमें कहा गया कि एक छेद छोड़ दो कम से कम सांस आने जाने के लिए, और नहीं तो ये व्यक्ति मर जाएगा। कम से कम सांस लेने भर का एक छिद्र छोड़ दो। एक छिद्र छोटा सा छोड़ दिया गया कि इसमें रहे, और साहूकार से कहा मट्टी डाला जा रहा है, अब तुम जानो तुम्हारा काम, सांस लेने के लिए मैं छोटा सा छिद्र इतना बड़ा छोड़ दिया। मट्टी डल गई, छेद छोड़ दिया गया। सभी साहूकार अपने अपने घर चले गए। सभी साहूकार को दफन करके सैनिक अपने अपने घर चले गए। उधर उस भिखारी को जिसको छिलका दिया गया था, वो भिखारी जब परेशान हो गया तो जान गया कि ये कंजूसड़ा हमें तो उल्लू बना गया, इसको फोड़ रहा हूँ, इसमें दाना ही नहीं निकल रहा, ये छिलका है। वो वापस उस छिल को लेके आया उसी कब्र के पास, और उसी कब्र के पास लेके आके कहता है, गया भी तो क्या देखे गया, छिलका ले, तेरा छिलका तुझी को समर्पित, तू अपना ये छिलका भी रख, जो दिया वो ले। इतना कहकर उस छिलके को वही कब्र पर छोड़ दिया। उसके कहां पे छोड़ा? जहां पे ये छोटी सी छिद्र थी, उसी जगह छिलका को डाल दिया। आधा दिख रहा, थोड़ा जो उतना छेदा था वो छिलका जाने से थोड़ा थोड़ा दिख रहा। अरे ये तो जान लेगा। चलो, रात हो गई, एक काला सर्फ आ गया, एक काला रंग का सर्फ आया और वो छेद देख के उसमें घुसने लगा। ध्यान दीजिएगा भक्तों, मरने के बाद क्या होता है, अगर ये जानना है तो काशी मुफ्ती मरण किताब उठा के पढ़ लीजिए। जिसने क्वेश्चन किया कि पुण्य, पूजी को पुण्य बनेगा बाबा, वो पुण्य मेरा वहां मिलेगा या नहीं, इसकी क्या गारंटी है, मैंने आपको पूरी बात बताई। और इस कथा से भी अगर आपको जानना है तो जान लो, समझ लो, और नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम तो चलनी हो। अगर शुभ बनना है तो सीख लो कि क्या हुआ पूजी को पुण्य बनने के बाद। देखिए, जीते जी उस साहूकार ने कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया। अंत समय में दिया क्या? बादाम का छिलका, मूंगफली का छिलका ही दिया भिखारी को, और वो भिखारी भी वो छिलका ला करके वापस कब्र पे डाल दिया। और रात्रि कालीन सर्फ काला घुसने लगा। अब इधर साहूकार का तो ऊपर नीचे सांस। हे प्रभु, ये तो नाटक में हकीकत हो गई। अगर ये घुसा और मुझे काटा तो मेरा तो गया। हे प्रभु, अब क्या करें हम? अब उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है कि हे प्रभु जल्दी से सुबह हो, मैं तो मरा, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तभी देखता क्या है कि वो सांप आधा घुस गया, और उसके बाद वो छिलका उसको अंदर जाने में दिक्कत करने लगा। छिलका, मूंगफली के दाने का छिलका, जिसको छिलके को भिखारी ने फेंका था, जो छेद में जाके फंसा था, वो घुसता गया, छिलका भी बिल में घुसता गया, आधा सर्फ घुस गया, और वो छिलका, अब दिक्कत, अब सर्फ ऊपर निकले, जब ऊपर निकले तो छिलका नीचे घुसे, फिर ये घुसे तो फिर छिलका आड़े आने लगा। किसके? सर्फ के, काल के आड़े छिलका आने लगा। और इसी छिलके और सर्फ की लड़ाई में रात बीत गई, सुबह हो गई। जहदोजहद छिलके की और सर्फ की लगी रही पूरी रात, और सर्फ न अंदर जा सका और न बाहर आ सक रहा है, क्योंकि वो छिलका आड़े आ गया। वो छिलका आड़े आ गया। साहूकार अंदर अंदर आंख से आंसू बहा रहा है, रो रहा है, कह रहा है जब मैं मरते वक्त अंत समय में एक मूंगफली का छिलका दान किया, और ये छिलका मेरी जिंदगी को बचा रहा है, अगर मैंने इससे कहीं ज्यादा
गति क्या होती। हे प्रभु, तब तक सुबह हो गई और सैनिक आके मट्टी को हटाए। साहूकार उठा, राजा उपस्थित था, पूछा क्या बात है, बताओ अब मरने के बाद क्या होता है। कहे क्या होता है मैं बताने के लायक नहीं रहा। उस भीड़ को चीरता हुआ अपने घर पहुंचा और जितनी संपदा उसने इकट्ठा किया था सबका दान और पुण्य कर दिया। कहा क्यों ऐसा करने लगे, तुम जिंदगी भर कंजूस थे। कहे मैंने जब एक छिलके का दान किया, उस छिलका हमारे और सांप के मौत के बीच में आके आड़े आ गया, तो मैं ये दान कर रहा हूं तो ये भी मुझे उस नरक से जरूर बचाएगा, मुझे ये विश्वास है। और उस साहूकार ने सारा कुछ दान कर दिया और भगवान का सुमिरन करने लगा। तो कहने का तात्पर्य है, आज आप अपना समय दे रहे हैं भजन कीर्तन में, आज आप अपना 10 रुपए मंदिर के निर्माण कार्य में लगा रहे हैं, किसी बहन बेटी के शादी में लगा रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी गरीब को वस्त्र दे रहे हैं। ये दिया हुआ आपका भी आड़े आएगा उस वक्त जब यमराज आपको लेके जाएगा, तब ये सारे दान कर्म आपके आड़े आएंगे। ये सिद्ध होते हैं, काशी मरण मुक्ति